विनोद एक बड़े से शहर में अपनी दो बेटियों के साथ रहता था। विनोद की पत्नी के देहांत के बाद विनोद अकेले ही अपनी दो बेटियों को पाल रहा था। विनोद अपनी दोनों बेटियों के लिए अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखना चाहता था, इसीलिए वो उनकी सारी बातें माना करता। ऐसे ही एक दिन विनोद की बड़ी बेटी नेहा अपने पिता के पास आती है और उसे बोलती है, पापा, मेघा को कुछ पैसे चाहिए, लेकिन वो काम कर रही है। आप मुझे दे दो, ऑफिस जाने से पहले मैं उसे दे दूंगी। लेकिन उसने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं पैसों के बारे में। और किस लिए चाहिए पैसे? कोई काम है तो बता तो सही। वो सब मुझे नहीं पता, मुझे तो बस इतना बताया कि कॉलेज में उसे पैसों की जरूरत है इसलिए, और अभी काम में लगी है, तो आपसे पैसे लेने को उसने मुझे बोला है। इतना भी क्या काम? एक बार मुझसे आकर बोल तो सकती ही थी ना। अच्छा ये बता, कितने पैसे चाहिए उसे? यही कुछ 5,000 चाहिए उसे। आपको तो पता है ना कि कॉलेज में कभी कभी कुछ ज्यादा ही पैसे लग जाते हैं। आप जल्दी से दे दो, मैं उसे पैसे देकर अपना काम करने लगूं। अब इतने सारे पैसे किस लिए चाहिए? रुक, मैं खुद ही जाकर उससे पूछ लेता हूँ। आखिर इतने पैसों का काम क्या पड़ गया है? आपको क्या लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है क्या? कोई बात नहीं, जाओ खुद ही पूछ लो, तब तो शायद यकीन हो जाए। अरे मेरा वो मतलब नहीं था। तू गुस्सा क्यों रही है? मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि क्या काम है इतने पैसों का। ये सब आप बाद में भी तो पूछ सकते हो, और उसने बताया तो है कॉलेज में काम है। या आपको लग रहा है कि मैं आपसे पैसे ले रही हूँ? मुझे कुछ बोलना ही नहीं है तुम दोनों बहनों के बीच में। ये ले पैसे। मुझे पता है मेरी बेटियाँ पैसे ले रही हैं तो कोई काम ही होगा, वरना थोड़ी लेंगी। चलो, अब पैसों का इंतजाम तो हो गया, अब जाकर क्लब में पार्टी करूँगी। और वैसे भी आज तक जैसे पापा और मेघा को नहीं पता चला, आगे भी नहीं पता चलने दूंगी, और पैसों का बिल फटेगा मेघा पर। चलो, अब तो मजे करने का समय है। विनोद नेहा को पैसे दे देता है और नेहा उन पैसों से क्लब में पार्टी करने चली जाती है। नेहा की ये पहली बार की हरकत नहीं थी। नेहा तो ये पहले भी बहुत बार कर चुकी थी। विनोद अपनी बच्चियों की सारी बातों पर आंखें बंद करके विश्वास करता था और वो जो कुछ भी बोलती उन सब चीजों को पूरा करता। कुछ दिन के बाद मेघा शॉपिंग करके घर वापस आती है और अपनी शॉपिंग में लाए कपड़े अपने पिता और नेहा को दिखाते हुए कहती है, ये देखो कितना अच्छा है ना, ये तो इस शहर में ही नहीं है, मैंने खास मंगवाया है ये अंकल से बोलकर। अब देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। हाँ बेटा, तेरी पसंद है तो अच्छी ही होगी ना। यही तो मैं भी देख रही थी, लेकिन मुझे तो कहीं मिला नहीं। हाँ दीदी, तभी तो मैंने खास मंगवाया है। लेकिन ये तुझ पर अच्छा नहीं लगेगा। एक काम कर, तू ये मुझे दे दे, मुझ पर अच्छा लगेगा। लेकिन ये तो मेघा का है ना, तुम जाकर बेटा कुछ और पसंद कर लो, मैं तुम्हें वो दिला दूंगा। ये मेघा के पास ही रहने दो। हाँ हाँ, माँ के जाने के बाद मैं आप दोनों का ध्यान रखती हूँ, और आज जब मुझे कुछ अच्छा लगा है तो पापा आप मुझे वो लेने से मना कर रहे हो। लेकिन बेटा मेरी बातों को समझो, तुम दोनों का ही तो है सब कुछ। पहले मेघा पहन ले, फिर तू भी पहन लियो ना, मना किसने किया है? अच्छा, अब वो पहले पहनेगी सब और मैं उसके उतरे हुए कपड़े पहनूंगी। मेघा तो आपकी लाडली है ना, तो उसकी बात तो आप मानोगे ही। दीदी आप चुप हो जाओ, आपको ये अच्छा लग रहा है ना तो आप यही लोगी। अब तो ठीक है ना, या अब भी कोई परेशानी है? परेशानी मुझे नहीं, पापा को हो रही है। मैंने कुछ मांग क्या लिया, पापा तो वो भी मना कर रहे हैं, और यही तुझे चाहिए होता तो पापा कहीं से भी लेकर आ जाते। ठीक है, तू ही पहन ले। अब तो खुश हो जा मेरी माँ। हर मिनट मिनट में गुब्बारे जैसा मुंह बना लेती है तू। तू ही पहनेगी ये ड्रेस। थैंक यू पापा, आप दोनों बहुत अच्छे हो। रुको, मैं अब भी ड्रेस पहन कर आती हूँ। नेहा अपनी लालच में आकर हमेशा अपनी छोटी बहन की लाई चीजें ले लिया करती थी, और अगर वो मना कर दे तो बस वही मगरमच्छ के आंसू दिखाकर आखिर वो चीज हासिल कर लेती। कुछ दिनों के बाद मेघा का बॉयफ्रेंड अमन उसके घर आता है। मेघा अपने पापा और दीदी को बुलाकर कहती है, पापा ये मेरा बॉयफ्रेंड है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन ये पहले क्यों नहीं बताया तूने? और बेटा तुम क्या करते हो और कब से जानते हो मेरी बेटी को? हम दोनों कॉलेज के समय से ही एक दूसरे को जानते हैं, और अब कॉलेज खत्म होने के बाद मैं अपना बिजनेस शुरू करूंगा। मेरी मम्मी को तो मेघा बहुत पसंद है। अरे ये इतना अच्छा लड़का मेघा को कैसे मिल गया? इसकी जोड़ी तो मेरे साथ ही अच्छी लगनी चाहिए, लेकिन ये तो मेघा से जा टकरा गया।
बातों से तो तुम भी बहुत अच्छे घर के लड़के लगते हो। मुझे बहुत खुशी है कि मेरी बेटी ने अपने लिए लड़का पसंद किया, वो भी इतना अच्छा लड़का पसंद किया है। दीदी आप कुछ नहीं बोलोगी क्या? आपको नहीं अच्छा लगा अमन? नहीं नहीं, अच्छा है बहुत। लेकिन पापा, मेरी शादी से पहले मेघा की शादी कैसे हो सकती है? बड़ी तो मैं हूँ ना। कोई बात नहीं बेटा, आज के जमाने में ये सब कौन देखता है। मेघा ने अपनी पसंद का लड़का बता दिया है, तुझे भी कोई पसंद हो तो बता दे, मैं एक साथ ही अपनी दोनों बेटियों की शादी कर दूंगा। पसंद तो था, लेकिन मेरी पसंद के लड़के को किसी और ने पसंद कर लिया। तो कोई बात नहीं बेटा, बता तो सही, मैं बात करके देखता हूँ। अगर बात बन सकती है तो अच्छी बात है, वरना वो लड़का तेरी किस्मत में ही नहीं था, ये सोच लियो। हाँ दीदी बताओ ना, कितना अच्छा होगा कि एक ही मंडप में दोनों बहनों की शादी होगी। बताओ बताओ कर रहे हैं दोनों, लेकिन मैं ये कैसे बताऊं कि मुझे अमन ही अच्छा लग रहा है। बता दिया तो राशन पानी लेकर मुझ पर ही चढ़ जाएंगे। क्या हुआ दीदी, बताओ। अरे तुम मुझे दीदी क्यों बोल रहे हो? मैं तुम्हारी उम्र की ही तो हूँ, मुझे मत दीदी बोलो। आप मेघा की बड़ी बहन हो, उसकी दीदी हो, तो मेरी भी दीदी हुई ना। नहीं, मैं तुम्हारी कोई दीदी नहीं हूँ, तुम्हें मुझे नाम से ही बुलाना होगा, ठीक है? अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन अब बता भी दे कौन है वो लड़का जिसे तू पसंद करती है। नहीं पापा, रहने दो, अब तो उसकी शादी भी होने वाली है। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं दीदी, आप अपना दिल छोटा मत करो, आपको उस लड़के से भी अच्छा लड़का मिल जाएगा, क्योंकि आप हो ही इतनी अच्छी। हाँ, लेकिन अब जल्दी से अमन के घर वालों से बात करके इन दोनों की शादी फिक्स कर देता हूँ। फिर नेहा के लिए भी कोई अच्छा लड़का देखना है ना। उसकी तो जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि शादी तो मैं मन से ही करूँगी। जो मुझे पसंद है उसे मैं किसी और का होने नहीं दे सकती। नेहा वहाँ तो सबके आगे मान जाती है, लेकिन उसके दिल की सुई अब अमन पर आकर अटक गई थी। विनोद अमन के घर वालों से बात करके शादी तय कर देता है और कुछ ही दिनों बाद दोनों की शादी का दिन आता है। शादी के लिए जैसे ही मेघा जा रही थी, तभी वहाँ नेहा आकर उसके सर पर जोर से डंडा मारती है और उसे बेहोश कर देती है और खुद जाकर उसकी जगह दुल्हन बनकर मंडप पर बैठ जाती है। शादी शुरू होने लगती है, लेकिन थोड़ी देर बाद मेघा को जैसे तैसे होश आता है और वो मंडप तक पहुंच जाती है। वहाँ उसकी ऐसी हालत सब देखते हैं और विनोद कहता है, बेटा तुम्हें क्या हुआ और तुम यहाँ हो तो अमन के साथ मंडप में कौन है? पापा ये सब दीदी ने किया है, वही मेरी जगह मंडप में आ गई। नेहा तुझे शर्म नहीं आती है अपनी ही छोटी बहन की खुशियों में आग लगाते हुए? हाँ तो मैं क्या करूँ, मुझे अमन अच्छा लगता है तो मैंने ये सब कर दिया। लेकिन मुझे तुम पसंद नहीं हो और मैं शादी मेघा से ही करूँगा। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है, आज तक तूने झूठ बोलकर इतनी बार पैसे लिए, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला। लेकिन आज तेरा लालच इतना बढ़ गया कि तू अपनी ही छोटी बहन की खुशियों को खा रही है। तुझे अपनी बेटी बोलते हुए भी शर्म आ रही है मुझे। आज नेहा की लालच का असर उस पर ही हुआ। अब नेहा के साथ कोई खड़ा नहीं था और उसके पास पछतावे के सिवाय कुछ बचा नहीं था।